उसके बारे में आपका क्या जवाब है वो दीजिए प्लीज। हरिओम नमस्ते। मेरा नाम स्वामी वेद तत्वानंद पुरी। मैं क्वालिफिकेशन से वैसे इंजीनियर हूँ और उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद मैंने संन्यास के लिए घर बार छोड़ करके मैं निकल गया। तो उसके बाद मैं रामकृष्ण मिशन में रहा 21 वर्ष और अभी पिछले 4 वर्ष से मैं अपने से अलग से अपने साधन भजन अध्ययन में हूँ। तो यह मेरा एक संक्षिप्त अपने लोग जो विशेषता कोई भी वो हिंदू हो, हिंदू के बाहर के किसी भी धर्म का हो या धर्म को न मानने वाला हो, जब हिंदू धर्म के बारे में प्रश्न करने आता है तो क्या क्या प्रश्न करते हैं, तो उसका एक साधारण दायरा मेरे ध्यान में आएगा कि ये ऐसे प्रश्न करते हैं। तो उसका क्या हिंदू क्या उत्तर देना चाहता है। हो सकता है कि जो आपने जो इंसिडेंट हिंदुइज्म का पिकअप करते हैं तो वो इंसिडेंट का उत्तर देने का कोई प्रयास कर सकता है, लेकिन मेरा उसमें वो इंसिडेंट में मैं जाना नहीं चाहता अभी। वो बहुत सारे हैं और उसका एक कॉमन पैटर्न भी है। तो क्या उत्तर हो सकता है, तो मेरे ये ध्यान में आया कि आप लोग किसी सिस्टम पर जब जाकर के उसको एक टेक्निकल टाइप से लेते हैं कि पहले प्रश्न करना टेक्निकली ठीक नहीं जा रहा है और थोड़ा सा क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते उसको लेते हैं। एक तो है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुइज्म के किसी भी कोई घटना, किसी व्यक्ति या कोई आचरण हो उस पर जब प्रश्न उठाने जाता है तो एक यहाँ एक प्रिंसिपल निकालनी पड़ती है कि क्या आप केवल हिंदुइज्म पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रियली रियली सॉरी। ये तो आगे की बात है जी। एक मोमिन ने एक्स मुस्लिम के ऊपर या हिंदुइज्म के ऊपर क्यों सवाल नहीं कर सकता, पहले आप वो बताओ। ठीक, उसका ये है कि तेज जिंदगी पसंद है तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो मिनटों में इन ओनली 3 स्टेप्स। डाउनलोड कोटा। हिंदू कोई भी सिस्टम के ऊपर आपका प्रश्न तब करना है जब आप उससे अफेक्टेड हो। यस। तब आपको, जैसे मैं मेरे घर में मेरे पिताजी से कितना प्यार करता हूँ, मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये मेरा अपना एक घर का परिवार का मामला है। जब तक मैं किसी बाहर जाकर किसी व्यक्ति को मेरे पिताजी के बारे में कुछ बोलता नहीं या पिताजी मेरे बारे में किसी को बोलते नहीं, तो बाहर के लोगों को क्या पड़ी हम दोनों के अंदर का जो मसला है उसके बारे में आकर के नहीं तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, वो हमारा अंदरूनी मामला है। वैसे हिंदू धर्म जो है उसको यदि देखें तो किस प्रकार से दूसरा धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। हाउ आर अदर्स अफेक्टेड बाय हिंदुइज्म। तो इसको थोड़ी सी सूक्ष्मता की तरफ देखते हैं कि हिंदू जब धर्माचरण में लगता है और धर्माचरण की बारीकी में उतरता है और प्रोग्रेस करता है, हायर स्टैंडर्ड्स में जाने लायक जो प्रोग्रेस करता है, तो क्या करता है, वह घरदार छोड़ देता है। जैसे मैंने एक समय छोड़ा, जो सन्यासी होते हैं घरदार छोड़ देंगे, किसी आश्रम में रहेंगे, वहां से जो दीक्षा शिक्षा लेनी पढ़ाई करनी वो करेंगे, और आगे जब उनको और आवश्यकता बनती है तो वो किसी गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, हिमालय में जाकर के एकांत में रहेंगे। वहां हो सकता है कि 1-2 सन्यासी साधु सन्यासी हो या फिर अकेले रहेंगे। यहां तक कि उनको जो साधारण समाज है उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो इसीलिए वह जब धर्म में आगे बढ़ता है तो समाज से कटता 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 अपने आप को अत्यंत शांत और ऐसे धार्मिक साधना के लिए अनुकूल जगह में जाकर के बैठता है। उसको जैसे आप योग शास्त्र देखिए तो योग शास्त्र में सबसे पहला शब्द आता है साधना करने के लिए अहिंसा। जो यम नियम बोलते हैं ना, अष्टांग योग है, 8 अंग है और उसका पहला है यम, और इस यम के अंदर पहला शब्द है अहिंसा। तो यदि आप धर्म में कदम रखते हैं तो आपको सबसे पहले अहिंसा की सोचनी पड़ती है। अब अहिंसा की उचित व्याख्या करके उसको आगे बढ़ना होगा, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहला उसको मुद्दा यह मानना पड़ता है कि अहिंसा। अहिंसा जो मोमिन हजरात ये टर्म समझ नहीं, अहिंसा मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करना, नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग। एनी लिविंग बीइंग अहिंसा कहने से ये कोई मनुष्य केवल नहीं या केवल कीट पतंग नहीं,
जैसे एक हिंदुइज्म में एक प्रैक्टिस होती है, चातुर्मास्य कहते हैं। जब बारिश शुरू होती, सामान्यतः श्रावण से लेकर के जब दीपावली आती है, बारिश समाप्त होती है, तब तक ये चातुर्मास्य 4 महीने का होता है। ग्रंथकारों ने लिख करके रखा कि ये 4 महीनों के समय जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने स्थान पर बैठे रहना है। क्यों बैठे रहना है? तुम यदि चलते फिरते रहोगे तो बारिश के समय रास्ते पर बहुत जंतु रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो पनपते उस समय बहुत, तो उनकी हत्या हो सकती है। इसलिए 4 महीने अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठ करके साधना करनी है। तो यह उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। तो इसलिए हिंदू जब धर्म में, धर्म साधन में आगे आगे बढ़ता है तो वो दूसरों को क्षति पहुंचाने की तो सोचता ही नहीं, सोच भी नहीं सकता विधान से। यदि किसी के मन में व्यक्तिगत कोई क्रोध आता है तो वो पर्सनल डिफेक्ट है, उसको रिलीजन नहीं बोल सकते। रिलीजियस वो अगर प्रिस्क्रिप्शन करे तो वो तो अहिंसा की तरफ जा रहा है। जी जी, तो सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। अहिंसा 3 स्तर पर, 3 लेवल पर उसने माननी है। कायिक अर्थात फिजिकली, शरीर से करने वाले, वाचिक बोलकर मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वो वाचा से, वाणी से भी वो कर नहीं सकता है। और मानसिक, मन में विचार तक नहीं आना चाहिए। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण यदि बताऊं, भी यहीं पर एक महात्मा है, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बोला कि स्वामी जी वो मच्छर आते हैं और मच्छर काटते हैं, तो मैं ऐसा भगा देता हूं लेकिन वो मार नहीं पा रहा हूं, तो क्या करें? तो वो खिड़कियां पैक करें, मच्छरदानी लेकर चले इत्यादि। लेकिन उस महात्मा को मच्छर को मारने के बारे में भी ये मन में प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि इसको तो मारना ठीक नहीं। तो दूसरे प्राणियों के मारने का विचार, मतलब बोलने का तो छोड़ ही दीजिए, करने का तो छोड़ ही दीजिए, फिजिकली विचार भी नहीं आ रहा है, केवल मच्छर का ही विचार आ रहा है, क्योंकि वो आकर के काट रहा है और यहाँ पर वो डेंगू उंगी इत्यादि रोग हो सकते हैं, तो थोड़ा सा खतरा भी लगा रहता है। मच्छर केवल काट के चला जाए तो भी सहन कर लेंगे, लेकिन वो मलेरिया, डेंगू रोग फैल सकते हैं और उस कारण वो विशेष रूप से बचना चाहिए। तो मच्छर को मारे या न मारे, यह विचार उस साधक के मन में जब ऊंची अवस्था में जाता है तो इतना जब वो अहिंसा की तरफ जा रहा है। दूसरा है कि एक तो किसी को मारने की, क्षति पहुंचाने का ये प्रश्न है, और एक ये होता है कि किससे लेकर हम जिए, उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक है। वो हिंदू ही हो, वेद धर्म को मानता हो, उसमें भी जो 4 वर्ण चलते हैं उसमें वो विशेषता ब्राह्मणों से ही भिक्षा लेकर के चले। कहां तक वो फॉलो हो रहा है, वो थोड़ा सा उसमें करप्शन इधर वो बात अलग है। लेकिन जो टेक्सचुअल प्रिस्क्रिप्शन, जो स्क्रिप्चर प्रिस्क्राइब करता है, उसमें तो वो एक विशिष्ट वर्ग से ही भिक्षा लेनी है। उसमें भी वो ब्राह्मण यदि धर्माचरण में निष्ठा रखता है तब उससे लिया जाए, जो धर्मभ्रष्ट हो सका उसी से भी न ले। तो बाहर के अन्य धर्म मान्यताओं के लोगों के पास जाकर के केवल एक दिन का जीवन चलाने के लिए भिक्षा, यह तक व्यवस्था नहीं है। तो जो धर्माचरण में आगे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, वह उसकी ओर से दूसरे धर्मों को किस प्रकार से खतरा है। और जब आप दूसरा धर्म का व्यक्ति इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उसको इस सिस्टम के ऊपर प्रश्न उठाने की क्या आवश्यकता बनती है, या क्या राइट बनता है। आवश्यकता या नेसेसिटी एक होती है और एक राइट भी हो सकता है। जी अच्छा, जब मेरी बात हो रही थी तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस आंसर। मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी वीडियो तो बनता है क्योंकि ये जवाब मोमिनों को मिलना जरूर। कितनी प्यारी बात की है। अच्छा, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे स्वामी जी को बिठाकर कोई हिंदुइज्म का प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मालूम है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बात करते हैं, लेकिन चूंकि बार बार मोमिन हजरत आके ये गीता में ये लिखा है ना, मनुस्मृति में ना, फलाना में ये वो, तो उसके ऊपर जो बार बार सवाल आते हैं, तो इस वजह से ये मैंने सोचा कि यार स्वामी जी खुद जवाब दे दे। और इतना जबरदस्त लॉजिकल आंसर जो है मैंने कभी आज तक किसी से सुना नहीं था। हर कोई जो है ना वो डिफेंड करने के चक्कर में, जैसे जितने भी हिंदू हमारे पास कमेंट्स में भी रहते हैं, वो डिफेंड करने के चक्कर में रहते हैं, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये जवाब देगा वो जवाब देगा। तो लेकिन स्वामी जी का जो जवाब है वो मेरे को एकदम लॉजिकल लगा कि भाई जब हमारे धर्म से तुमको कोई खतरा ही नहीं है, यानी टीचिंग, ठीक है, इंडिविजुअल कौन क्या कर रहा है, पर्टिकुलर हिंदू क्या कर रहा है, उससे नहीं। स्वामी जी जो कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है, उसके जो स्क्रिप्चर है, उससे अगर थर्ड पर्सन को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ना फिजिकली हार्म की बात हो रही है, ना मेंटली हार्म की बात हो रही है, तो तुम्हारा सेंस क्या बनता है या राइट क्या बनता है कि तुम इसके ऊपर सवाल उठाओ। दो इसमें अगर गलतियां है या नहीं है वो तो एक सेपरेट चीज है। स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर गलतियां है भी तो भी क्या आपको हक पहुंचता है, क्योंकि हमारे
जो जितनी भी चीजें उससे आपको फिजिकली या मेंटली कुछ हार्म नहीं हो रहा,